हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जो है हम लोग ईद की तैयारियां करेंगे और वो थोड़ा बहुत मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी क्योंकि प्रॉपर मैंने एक व्लॉग नहीं बनाया था। मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं बहुत बिजी थी। मैं बस छोटा मोटा जो जब जहाँ भी मुझे याद आता था कि हाँ यार व्लॉग बनाना है तो मैं वहाँ पे अपनी वीडियो बना लेती थी। और ईद पर मैंने बहुत चीज़ें बनाई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, पर मैं वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैं भूल गई। मैंने जो ईद के स्नैक्स थे उसमें से रोल, समोसे, सैंडविचेस, ट्राइफल और रसमलाई और कस्टर्ड अलहदा से बनाया था। और मैंने केक भी बनाया था, कपकेक्स बनाए थे और मैंने बनाया था चाउमीन बनाया था, रशियन सैलेड बनाया था, चना चाट बनाया था, दही मतलब मैंने बहुत चीज़ें बनाई थी क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह इतने गेस्ट आने होते हैं। तो बार-बार मैं तो सिर्फ़ किचन में ही रही थी। तो उसकी वज़ह से इतनी बिज़ी थी कि मुझे उसमें याद ही नहीं रहता था कि यार व्लॉग भी बनाना है। नहीं तो मैं ज़रूर सब कुछ शेयर करती। उसके अलावा जब मैं ईज़ी थी, जब मैंने जहाँ-जहाँ मैं ईज़ी हुई मैंने वहाँ-वहाँ थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई थी। और आपकी ईद कैसे गुज़री ये भी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह बाद में जो है अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी। आजकल जो है व्लॉग इसी तरह से आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पता नहीं क्यों टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं बहुत अच्छा सा व्लॉग अपलोड करूँगी। मैंने जो कल वाला व्लॉग है वो भी बस यूँ ही अपलोड किया था और आज भी जो है ना वो इसी तरह से अपलोड होगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर आएंगी। तो सबसे पहले ईद के लिए मैंने जो है अपना डाइनिंग एरिया जो पूरा था वो थोड़ा डेकोरेट किया कि जो नाश्ते का टेबल है वो प्यारा लगे। और यहाँ पे मैंने हर चीज़ रखी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे खीर रखी और कस्टर्ड रखा, ट्राइफल रखा, ड्राई फ्रूट्स को जो मतलब नाश्ते में जितनी भी आइटम्स होती हैं सब कुछ यहाँ पे डेकोरेट किया था और इस तरह से प्यारा सा उसको जो है ना डेकोरेट किया था अपने डाइनिंग टेबल को, ठीक है, ताकि जो भी यहाँ से आए वो यहाँ से स्नैक्स ले। और बहुत ये प्यारा लग रहा था। हम लोग ने यहीं पे जो है ईद के बाद नाश्ता किया था और इतना प्यारा सा मैंने अपना डाइनिंग एरिया सजाया था। ये थी इसकी फुल लुक। जब मैंने यहाँ पे खाना रखा ना उस समय भूल गई वीडियो बनाना। उस टाइम भी इतनी प्यारी यहाँ पे सारी चीज़ें लग रही थी, तो वो चलो हो गया, बस हो गया। और अपने डाइनिंग के लिए मैंने जो ये कैंडल होल्डर हैं ये न्यू ऑर्डर करवाए थे, तो मैंने ये ईद पे जो है डेकोरेट किए थे। यहाँ पे जो है मैंने डाइनिंग टेबल्स के जो कवर्स होते हैं वो भी लिए थे, वो भी मुझे लगाना याद नहीं रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राइफल की तैयारी कर रही हूँ, ये भी मैंने बीच में ही वीडियो बनाई है। ट्राइफल में मैंने 4 कलर्स की जेली और कस्टर्ड जो मेरे पास था वो था वनीला। बनाना भी था मैंने, लेकिन मैंने बनाना जो है उसके कप्स बनाए थे और वनीला कस्टर्ड का ट्राइफल बनाया था, ठीक है। ये ग्लास और कप केक आप इसलिए देख रहे हैं कि मैंने इसमें इस तरह से जेली फ्रीज की थी, यानी कि आप कप को यूं टेढ़ा करके रखते हैं ना तो उसमें जेली फ्रीज हो जाती है, वो प्यारे से डेकोरेट होते थे जैसे ये ग्लासेस डेकोरेट हुए हैं ना उसी तरह से। इसमें फिर मैंने ऊपर से केक में ट्राइफल में भी सब कुछ केक डाला, कैश्यूज डाले और जेलीज डाली और फ्रूट जो कैन होता है वो डाला, मिक्स फ्रूट वाला। और ये रसमलाई भी यहाँ हमारी रेडी हो गई थी। मैं बीच में मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं हर चीज़ की वीडियो बनाऊँ, इतनी बिजी थी इस वजह से। और उसके बाद मैंने कहा चलो अब ईद के लिए रेडी हो। ये सारा था मेरा ईद का जो है ड्रेसेस थे वो यूँ मेरे रूम में पड़े हुए थे कि कब जो है मैं रेडी हूँ। तो मैंने हर चीज़ जो है अपनी पहले से ही सेट की होती है ताकि कोई भी चीज़ टाइम पर गुमे ना, ठीक है। उसके अलावा आपको आपका ईद कैसी गुजरी, आपने ईद पर क्या पहना बताइएगा सब कि क्या क्या आप लोगों ने पहना। उसके बाद हम लोगों ने मेरी एक बर्थडे थी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे, उसके बेटे की बर्थडे थी, तो हम उस इवेंट पे चले गए। ईद के फर्स्ट डे ही थी तो शाम को थी उस तरफ, तो मैंने बहुत मुश्किल टाइम निकाला और मैंने कहा मैंने जाना है। और मुझे वहाँ यकीन माने इतना मज़ा आया जाकर क्योंकि इतना प्यारा सेटअप था, इतना प्यारा सब कुछ अरेंज हुआ था। वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे कि आपने कुछ भी जो है आप लेकर खा सकते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छे बर्थडे इवेंट था, उसके बेटे की बर्थडे थी। यहाँ पे मैंने कॉटन कैंडी ली, हालांकि बच्चों के लिए ली थी, लेकिन मैंने भी कहा चलो मैं भी चेक करती हूँ। और एक और भी बहुत मज़े का ये इवेंट था, मुझे इधर जाके बहुत मज़ा आया। ईद के मैं ये सोच रही थी कि ईद के फर्स्ट डे इसको कैसे मैनेज करूँगी, पर शाम को जब जैसे ही सब फ्री हुए तो यहाँ पे हम सब इवेंट पे आ गए और इतना मज़ा आया, इतना अच्छा मौसम था और बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और बहुत मज़ा आया इस बर्थडे इवेंट पे, ठीक है। और इसके अलावा जो इनका डेकोरेशन थी वो बेयर बियर्स वाली थी, ये मेरे फेवरेट भी कार्टून है और मुझे खुद बहुत पसंद है ये कार्टून। और इतना प्यारा सेटअप ये लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। और अर्श जो है वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, जिसकी बर्थडे है ना उसका नाम अर्श है, वो मेरी फ्रेंड का बेटा है और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था और उसकी बर्थडे भी बहुत प्यारी थी। और ये जो बेयर्स है ना ये मेरे फेवरेट हैं
और इसलिए मुझे ये थीम जो है वो बहुत प्यारी लगी और बहुत प्यारा इनका जो था वो सेटअप था। डेकोरेशन भी बहुत प्यारी थी और सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद इनका यहाँ पे जो है बारबेक्यू का भी था। यहाँ पे जो है बर्थडे की अब जो है वो हो रही थी, फायरवर्क्स हो रहे थे और इतने प्यारे फायरवर्क्स लग रहे थे क्योंकि मौसम अच्छा था। उसके बाद हम आ गए गोलगप्पे वाले स्टॉल पे, हमने गोलगप्पे खाए बहुत मज़े से बहुत मज़े के थे। ये अच्छा होता है, ये चीज़ें जो है ना प्यारी लगती हैं। उसके बाद बारबेक्यू आ गया, हमने बारबेक्यू खाया। उसके बाद ये सारा जो है फूड कोर्ट था। यहाँ पे शुक्र करें क्योंकि मैं थोड़ी सी फ्री थी ना, तो मुझे व्लॉग याद आ गया, तो मैंने ये थोड़ा बहुत यहाँ पे व्लॉग बनाती रही थी। यहाँ पे हमारे पास था कौरमा, बिरयानी और मीठे में था कस्टर्ड। उसके अलावा मीठे में केक भी था, कप केक्स भी थे और बाकी सारे स्टॉल्स से बहुत कुछ था, बहुत मज़ा आया। और इसके अलावा जो है खाना भी बहुत मज़े का था, अच्छा बना हुआ था और मैंने भी बहुत मज़े से खाया। और यहाँ पे मैंने शुक्र करें कि व्लॉग बना लिया, बड़ी मुश्किल से याद आया व्लॉग बनाना। फिर आ गया जी केक। केक भी बहुत मज़े का था, इस पे भी बीड्स बने हुए थे, बहुत क्यूट लग रहा था और मज़े का भी बहुत था। उसके बाद हम लोगों ने घर आकर लेट नाइट हम लोगों ने खाया ब्रोस्ट और बर्गर। उसके बाद जैसे जैसे जो जो आ रहा था साथ साथ मैंने, मुझे जब भी याद आता था तो मैं गेस्ट के साथ सामने ही वीडियो बना रही थी। कभी कभी अच्छा नहीं लगता गेस्ट के सामने वीडियो बनाना, लेकिन कभी कभी मैंने बनाई, कभी कभी मैंने नहीं बनाई। और उसके बाद हम लोग जो सेकंड डे हैं वो तहज़ीब पर गए क्योंकि तहज़ीब का जो है नया जो है अरेबिक ब्रोस्ट आया था, ठीक है, स्पाइसी वाला, वो चेक करने में मैंने वही चेक करने जाना है। अच्छा, मैंने वो चेक किया, बहुत मज़ा आया, बहुत यम्मी टेस्ट था उसका। हमने पहले टेस्ट भी किया हुआ है लेकिन अब जो है ये स्पाइसी में आया है, तो बहुत मज़े का था ये, बहुत मज़ा आया। गरम गरम खाया हम लोगों ने इसको, वैसे जब घर ऑर्डर कराते हैं ना तो ठंडा हो जाता है इस वजह से। उसके बाद ये हमने खाया था शाम टाइम। उसके टाइम रात टाइम फिर भूख लग गई, फिर मुझे नया रेस्टोरेंट मिला, मैंने वहाँ से मंगवाए लोडेड फ्राइज़ और ये इतने मज़े के निकले, इतने मज़े के निकले। और मैंने कहा कि मैंने भाई इसको जाकर ना खुद भी खाना है। फिर उसके बाद हमारे कुछ गेस्ट आ गए। मैं यहाँ पे जो है सैंडविचेस की तैयारी कर रही हूँ, बॉयल्ड एग वाले जो सैंडविचेस होते हैं उसके, और साथ में थोड़ी बहुत चाय की रेडी कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है समोसे रोल वगैरह तो घर पे पहले से ही खुद बनाए हुए थे और उसी के साथ मैंने साथ में थोड़े सैंडविचेस बना लिए, चना चाट बना ली और केक मंगवा लिया, बिस्किट्स मंगवा लिए गेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि आपकी इस ईद पर कितनी ईदी इकट्ठी हुई। और मेरी जो ईदी है वो अच्छी हुई क्योंकि मुझे ईदी तो होती है सबकी। यहाँ पे मैं थोड़ी दिखा रही हूँ क्योंकि आधी ईदी मैं ईद के 3 दिन लगा चुकी हूँ। इतनी ईदी लगाई, इतनी ईदी लगाई, अब जो ये बच गए हैं, अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ खाऊँ। असल में मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे इतने जो है रेस्टोरेंट्स हैं, पर खा खा के थक गई हूँ, अब मुझे समझ नहीं आता कि अब इस ईद की क्या करूँ। तो आपके पास कितनी ईदी जमा हुई और कहाँ कहाँ से मिली, कहाँ से नहीं मिली, और आपने अपनी ईदी के साथ क्या क्या किया ये भी बताइएगा। यकीनन खाया ही होगा जितना मैंने खाया है, लेकिन अब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब इसकी का क्या करूँ क्योंकि मैं इतना खा चुकी हूँ। अब इसका भी खा लूँ, पर खाऊंगी, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करूँगी। उसके साथ हम लोग यहीं से चले गए स्वीट क्रीम। आइसक्रीम का मूड हो रहा था तो हम लोगों ने कहा कि चले आइसक्रीम खाते हैं। हम लोग ने यहाँ पे स्वीट क्रीम से, मुझे सिर्फ ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम पसंद है, मैं वो खाती होती हूँ। बाकी तो सारी है ना वो हैवी हो जाते हैं, उनका शेक भी हैवी हो जाता है और बाकी सब चीज़ें थोड़ी सी ना हैवी हो जाती है, थोड़ा सा लाइट लगता है। और ब्राउनी जो है वो बिल्कुल गर्म बना के देते हैं, तो गर्म और ठंडे का यम्मी सा कॉम्बो होता है। तो सबसे पहले मैंने ये खाया, उसके बाद मैंने जो कल लोडेड फ्राइज़ चेक किए थे, मैंने कहा आज मैं दोबारा से चेक करूँगी, और वो इतने मज़े के थे, गरम गरम इतने मज़े के थे। अब ये मेरा जो है बन गया, मैंने ये रोज़ खाने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा से एफसी का ब्रोस्ट मंगवाया, वो खाया, इतना खाया, इतनी ईद खाई है और बहुत मज़ा आया। छोटा सा ये मेरा ब्लॉग था, तो होप्स हो कि आपको पसंद आया हो और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी, और गुजरी हुई सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से क्योंकि मेरा ब्लॉग लेट आ रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।